आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ में, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो हम परमात्मा से जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ओके, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। दो मिनट होल्ड कीजिए। मुझे जहाँ तक ऐसा फील हो रहा है कि परमात्मा आपकी लाइफ में परमात्मा एक नई शुरुआत करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों की। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन वन कार्ड, परमात्मा। ओके, कार्ड आया भी तो पूरा नीचे गिर गया, उठा लो। मैं देखिए, बॉटम में जो कार्ड आया वो आया क्वीन ऑफ सोर्ड का। अभी आपकी जो एनर्जी है ना, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके क्लियर हैं। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी तो मिली है पूरी तरह से। कुछ क्लैरिटी आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ी है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यानी कि कुछ चीज़ें आपने परमात्मा को सरेंडर की हैं। कुछ चीज़ें जो आप हैंडल कर सकते हैं वो आप हैंडल कर रहे हैं। आपने पूरी तरह से अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, ओके, लोगों से, और किसी को भी अपने पास आने तक नहीं दे रहे हैं आप, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। यानी कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी मतलब क्लियर कट वाली एनर्जी। मतलब एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ, जो बात दिल में है वो आपके जुबान पे है। यानी कि जो भी बातें आपके दिल में रहती है वो आपके जुबान पे है। ये नहीं कि दिल में कुछ और है और आप कह कुछ और रहे हैं। आप कहते वही हैं जो आपके दिल से आता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी वो वाली एनर्जी है। ओके, पहली बात तो आपकी लाइफ में क्या शुरुआत हो रही है पहले मैं ये बता दूं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो परमात्मा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ भी, जिस दिशा में भी बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको अपनी दिशा को कंटिन्यू करना है, चाहे वो कैरियर हो, ग्रोथ हो, या कोई पर्सन हो, लव लाइफ हो। परमात्मा कह रहे हैं जिस दिशा में भी आप फोकस हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिस दिशा में भी आप चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो एकदम सही है। आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। और जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप हैं वैसे ही आपको रहना है। जो दिल में है वो आपकी जुबान पे है। ये नहीं कि आपके दिल में कुछ और है, अंतर्मन में कुछ और है, आप क्या कुछ और रहे हैं। ओके, जो एनर्जी आप प्रेजेंट टाइम में कैरी कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं उसी को आपको आगे ले जाना है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिस दिशा में भी बढ़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, आप परमात्मा कह रहे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, उसके बाद आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, परमात्मा की गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं। मैंने बता दिया, आपने बहुत चीज़ें सरेंडर की है परमात्मा को, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैंडल करना आसान नहीं होता है, जो हमें परमात्मा को सरेंडर करनी पड़ती है। और आपने बखूबी की है, बखूबी किया है आपने परमात्मा को सरेंडर। परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। परमात्मा का, कहते हैं ना, परमात्मा ने आपको जहाँ जहाँ आप, कहते हैं ना, एक तरह से मैं कहती हूँ, जहाँ जहाँ आपको ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ, परमात्मा ने आपको वहां से बाहर निकाला है। ओके,
परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, परमात्मा आपकी एनर्जी को, आपके चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, परमात्मा की नज़रें आप पर हैं, ओके? प्रोटेक्शन के रूप में। हो सकता है कि आपके आस-पास आपको बहुत ज़्यादा बर्ड नज़र आ रहे हों, बटरफ्लाई नज़र आ रही हों, ओके? हो सकता है कि कभी-कभी कुछ प्राकृतिक संदेश परमात्मा के द्वारा आपको मिलता हो, जैसे कि कुछ साइन साइन मैं यहाँ कह रही हूँ, जैसे बर्ड के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, प्रकृति के रूप में, एयर के रूप में आपको कुछ साइन परमात्मा से प्राप्त होते हों, ओके? यहाँ पे जो भी कार्ड आए हैं, कोई भी सबसे ज़्यादा तो 2 मेजर कार्ड आए हैं, 3 माइनर कार्ड आए हैं, वो भी कोई ऐसे-वैसे कार्ड नहीं है आपके लिए, बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं, ओके? परमात्मा पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं, जिस भी जगह, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, वही आपकी आने वाली मंजिल है, ओके? वहीं पे आपको बढ़ना है। दूसरा परमात्मा आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन फुल ऑन है परमात्मा की, हीलिंग है, आपको बैलेंस भी किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। द टेम्परेंस, आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आपको ट्रस्ट बना के चलना है परमात्मा के ऊपर। परमात्मा के ऊपर आपको ट्रस्ट बना के चलना है। और मैं जो देख रही हूँ, द टेम्परेंस कार्ड जो दिखा रहा है, मैं आपको बता दूँ, टेम्परेंस कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप जिसका भी वेट कर रहे हैं, जिसका भी वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, परमात्मा को जो भी चीज़ें आपने सरेंडर की हैं, उन चीज़ों में भी परमात्मा बैलेंस कर रहे हैं सारी चीज़ें आपके लिए, ओके? आपके लिए बैलेंस हो रही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, परमात्मा बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, ओके? परमात्मा बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई सच्चाई आपको पता चले। जब ये सच्चाइयाँ आपको पता चलेंगी, तो जो भी अभी भी हो सकता है कि अनबैलेंस हो, वो चीज़ें वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी आपकी लाइफ में। यानी कि कुछ चीज़ें अनबैलेंस हैं, उनकी सच्चाइयाँ कुछ सच्चाई रिवील होगी, कुछ ट्रुथ रिवील होंगी आपके सामने, जिसकी वजह से जो भी अनबैलेंस चीज़ें हैं, वो बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में। आप खुद भी बैलेंस महसूस करेंगे। आपका माइंड एंड हार्ट बैलेंस होगा आने वाले समय में। और उसके बाद आपकी लव, आई एम सॉरी, मैंने क्यों बोला लव? आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, मेरे मुँह से निकला। बट मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ में द वर्ल्ड कुछ खत्म हो रहा है, कुछ कार्मिक लोगों से आपका साइकिल खत्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, और कुछ कार्मिक साइकिल रीस्टार्ट हो रही है नए लोगों के साथ, जो आपकी सोल कम्युनिटी से हैं, जो आपके जैसे हैं, जो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक नहीं है। और हो सकता है कि मेरे मुँह से लव निकला है, तो हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जो मैं यहाँ देख रही हूँ द वर्ल्ड के रूप में, ओके? और देखिए परमात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं। परमात्मा ये कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी कहते हैं फ़ियर में आने की ज़रूरत नहीं कि आने वाला समय कैसा है। आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी, वो परमात्मा के द्वारा होंगी आपकी लाइफ़ में, और परमात्मा का प्रोटेक्शन अब आपके लाइफ़ में बना ही रहेगा, ओके? यानी कि आप अब ऐसे लोगों से बाहर आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, टॉक्सिक थे। हो सकता है कोई पर्सन भी आपकी लाइफ़ में एंटर करने वाले हैं, जिनके साथ आपकी नई शुरुआत होगी, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। और परमात्मा कह रहे हैं डू नॉट रश, हैव फेथ। परमात्मा कह रहे हैं परमात्मा के ऊपर बिलीव कीजिए, सब चीज़ें आपके ही फ़ेवर में हो रही हैं, आपके लिए हो रही हैं, ओके? मगर परमात्मा कह रहे हैं आपको ये सोचना नहीं है कि आप सही हैं कि गलत हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप जहाँ भी बढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बिल्कुल राइट है, ओके? आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड की परमात्मा इससे बहुत खुश हैं, जो आपके दिल में वो आपकी ज़ुबान पे है, ओके? ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और आपके मुँह पे कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? नाइट ऑफ कप, ओके?
कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, उनके साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। ओके, नई शुरुआत होने वाली है। और बहुत ही ये जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको लेके कह सकती हूँ, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, और इन्हीं के साथ आपकी नई शुरुआत होगी आने वाले समय में। ओके, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ सब बैलेंस हो रही है परमात्मा के द्वारा। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, परमात्मा कहते हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने कर्मा पे, अपनी इंटेंशन पे ध्यान दीजिए, वो गलत ना हो बस। परमात्मा कह रहे हैं आप सही जा रहे हैं। ओके, हम कार्ड को और क्लैरिफाई करके आपको अच्छे से बताते हैं। हो सकता है कि आपको 1111 दिख रहा हो। ओके, हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 दिख रहा हो। हे परमात्मा हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड। Please clarify the world card. Please clarify the temperance card. Please clarify the ace of wands card. Please clarify the knight of cup card. Please clarify the queen of sword card. ओके, देखिए बॉटम में है द स्ट्रेंथ का कार्ड। वाओ, बहुत पावरफुल आपको देखा जा रहा है एट द प्रेजेंट टाइम। एट द प्रेजेंट टाइम भले ही अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है, मगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी मुश्किल सामने खड़ी हो जाए, हो सकता है 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। ओके, बहुत सारी स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है नई शुरुआत के रूप में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कहा ना यहाँ पे भी आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, वो आपको क्रिएट करनी है। परमात्मा कह रहे हैं आपको उन्हीं को एंटर करने देना है जी, आपको जिसे लगे, यानी कि आपकी इंट्यूशन कहे जिस पर्सन के लिए अपनी बाउंड्रीज को ओपन करने के लिए, परमात्मा कह रहे हैं आप उन्हीं के लिए अपनी बाउंड्रीज को ओपन करें। ओके, यानी कि आपने प्रोटेक्शन है कि आपकी अराउंड प्रोटेक्शन इतनी हाई है कि लोग आपके पास आने से डर रहे हैं, भले ही वो ना दिखा रहे हैं, भले ही वो ऐसा दिखा रहे हो कि उन्हें आपसे डर नहीं लग रहा है, बट मैं यहाँ श्योर कह सकती हूँ कि ऐसे पर्सन को, जो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग हैं, उन्हें आपकी एनर्जी से भी डर लग रहा है और आपके आसपास होने से भी डर लग रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड में। ओके, तो यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि जिस दिशा में भी आप बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ते रहिए। हो सकता है कि आप, मैंने कहा ना, आप अभी किसी बात को लेके क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, और ये क्लियरिटी आपको नहीं मिली है किसी पर्सन से रिलेटेड, जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स किए हैं, बातें छुपाई हैं, जिस वजह से अभी भी आप थोड़ा सा अनबैलेंस है, अनक्लियर है अपनी लाइफ में। परमात्मा कहते हैं आप वहां से बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि वहीं से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। ओके, 3 ऑफ कप, परमात्मा का जो प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, जो आने वाला समय है, परमात्मा कह रहे हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, पीस महसूस करेंगे। आपके साथ कुछ पर्सन भी जुड़ने वाले हैं, 1, 2, 3, मैं जहाँ तक देख रही हूँ मैक्सिमम 2 लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जो आपकी पीस, हैप्पीनेस का कारण बनने वाले हैं। परमात्मा, हो सकता है आपको कोई गाइडेंस भी ऐसे पर्सन से रिलेटेड मिल रही हो, आपको इस पर्सन से रिलेटेड मिल रही हो आपको गाइडेंस। परमात्मा आपकी गाइडेंस प्रॉपर आपको मिल रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला है आपका, आप हैप्पीनेस फील करेंगे, पीस फील करेंगे, जॉयफुल रहेंगे आने वाले समय में। ओके, बैलेंस रहेंगे। द टेम्परेंस, द मून, मैंने कहा ना अभी कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ बातें हिडन है।
बिहाइंड द सीन परमात्मा आपके लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं जो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है आपकी आंखों में, यानी कि इस पर्सन से रिलेटेड 7 ऑफ सोल, इस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से आपकी लाइफ में चीजें अनबैलेंस है। परमात्मा कह रहे हैं वहां पे चीजें बैलेंस होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, अभी कुछ बातें हिडन हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड एस ऑफ वॉन्स, 2 बार एस ऑफ वॉन्स आ चुका है। तो मैं यहाँ जो देख रही हूँ, मैं क्लियर बता दूँ कि आपको पता है कि किस पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। प्रॉपर गाइडेंस परमात्मा ने आपको दी है। यही पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपसे बातें छिपाई हैं, आपके साथ माइंड गेम्स की हैं। इसी पर्सन से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल रही है कि आने वाले समय में इस पर्सन के साथ ही आपकी नई शुरुआत होगी। हो सकता है कि परमात्मा ने इस पर्सन को आपके लिए चुना हो। देखिए, खामियां किसी में भी हो सकती हैं, हम इंसान है, भगवान नहीं है। हर इंसान अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। हाँ, पर्सन पर्सन पे ये डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी गलतियों से सीखता है कि नहीं सीखता है। अगर वो अपनी गलतियों से सीख रहा है पर्सन, तो जरूरी है कि उसे एक मौका दिया जाए। और जब जहाँ परमात्मा गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको मौका देना है, वो पर्सन आपका है, आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको वो मौका देना ही है। ओके, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने कार्ड पूरे देखे हैं और मुझे जहाँ तक फील हुआ है कि परमात्मा की पूरी गाइडेंस आपको मिली है इस पर्सन से रिलेटेड। ये आप कोई मेरी न्यू वीडियो नहीं देख रहे हैं, इस पर्सन से रिलेटेड आपने इस पर्सन से रिलेटेड वीडियो पहले भी देखी है। ओके, तो परमात्मा कहते हैं इन्हीं के साथ आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। इन्हीं के साथ आपकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो आपका मैरिज, बहुत सारी चीजें इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, आने वाला समय भी इस पर्सन के साथ आपका जुड़ा हुआ है, जहां तक मैं देख रही हूँ। ओके, तो इन पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। परमात्मा ये आपको गाइड कर रहे हैं, और ये पहली वीडियो नहीं है, आपको इससे पहले भी काफी वीडियो मिल चुकी होगी, जहां तक मुझे अंदाजा है। ओके, अब मैं परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लूंगी कि परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, या कुछ भी जो परमात्मा आपको गाइड करना चाहें। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, 2 मैसेज आया है, पहले मैं दे दूं आपको। मैं तो होल्ड कीजिए, पहले मैं सोचूं, इसको भी ले लूं उसके बाद। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, पहले हम इसको लेंगे। परमात्मा कह रहे हैं नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एंटर होने वाली हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटीज भी बढ़ेगी, और आप जो अभी ओपन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मतलब कहा ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो ये बताता है कि आपने शायद, देखिए, जब चोट लगती है ना, तो दरवाजा सबके लिए बंद हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो धीरे धीरे आप अपनी बाउंड्रीज को उनके लिए खोलेंगे जो आपकी लाइफ में एंटर करने लायक हैं, जिन्हें परमात्मा ने आपकी लाइफ में एंटर करने लायक बनाया है। ओके, परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे। मैंने क्या दिया आपको, ये जो पर्सन है, ये परमात्मा ने इस पर्सन को आपके लिए चुना है। ओके, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है, परमात्मा ने कहा है कि आपको ट्रस्ट बनाना है परमात्मा पे भी, डिवाइन टाइमिंग पे भी। बटरफ्लाई, नई शुरुआत, पॉजिटिव चेंज, जो हमारा इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज था, परमात्मा ने दिया था कि नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, तो नई शुरुआत होने वाली है। ओके,
जितने भी कार्ड आएंगे हम तब लेंगे आज। तो बटरफ्लाई नई शुरुआत हो सकता है, बटरफ्लाई कहीं आपको दिख रही, मैंने बता दिया है। यू मीट अ ट्विन फ्लेम, ये जो पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स किए हैं, किसी भी वजह से भी हो सकते हैं, मैं इतनी डिटेल में अंदर नहीं गई हूँ। तो आपकी लाइफ में ये सब जो हुआ है किसी भी कारणवश हो सकता है, डेस्टिनी में लिखा हो, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों की सच्चाई ओपन करने के लिए किया गया हो, तो ये सब डेस्टिनी में लिखा था पहले से। इतना मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, ओके, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पर्सन है, यू मीट अ ट्विन फ्लेम, आप इनके ट्विन फ्लेम है और ये आपके ट्विन फ्लेम है, ओके। मोर पंख, डिवाइन प्रोटेक्शन, हो सकता है आपको मोर पंख दिखा हो ड्रीम में। ड्रीम में नहीं दिखा होगा तो आपने कोई कहीं मोबाइल में दिखा हो, कहीं ऐसे ही दिखा हो मोर पंख। परमात्मा कह रहे हैं डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, ओके। ये पर्सन कह रहे हैं यू आर अ बेटर पर्सन, प्योर सोल। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा प्योर सोल लगते हैं, ओके। ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, डिफरेंट थिंकिंग है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है इस पर्सन के अंदर। राहु इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है, 4 नंबर इनसे रेजोनेट कर सकता है, ओके। मैंने तो बोल दिया था परमात्मा का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, और मुझे जहाँ तक लगता है इस पर्सन के ऊपर भी है। सेफ है आप, सेफ है, प्रोटेक्शन है आपका। हाँ, क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें अनबैलेंस है आपकी लाइफ में, बट डिवाइन टाइम पे ही सब चीज़ें सही होंगी, जो परमात्मा ने बता दिया है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ओके। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होने वाली है। आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, और ज़्यादा आप फ्रीडम महसूस करेंगे। सन आपसे रेजोनेट कर सकता है, 1 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। कार्मिक साइकिल स्टार्ट, कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने का मतलब ये होता है, मैंने कितनी बार क्लियर किया है, हम सबसे कार्मिक साइकिल से बंधे हुए हैं। यानी कि कार्मिक बंधन से तो हम सबसे बंधे हैं ना, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो, चाहे वो कोई बुरा इंसान हो। हमारा कार्मिक साइकिल तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम इस फिजिकल बॉडी से सोल में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओके। तो आपकी कर्मा साइकिल स्टार्ट होने वाली इस पर्सन के साथ, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली इस पर्सन के साथ, ओके। तो ये थे मैसेज, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया है मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरी आवाज़ बचपन से ही बहुत ज़्यादा भारी है, और जब भी मैं बात करती हूँ, फ़ोन पे करूँ चाहे ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, तो लोगों को लगता है कि मेरी एक लड़की की तरह आवाज़ आती है, लड़की की तरह आवाज़ आती है, बट आई एम अ गर्ल, ओके। मैं एक लड़की हूँ, मैं बता दूँ। तो मेरी आवाज़ बचपन से ही भारी है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।